बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको इससे पहले बताया जा चुका है, मुख्य रूप से हमें 5 प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करना है, जिनमें से पहली समस्या नए साझेदार के प्रवेश की दशा में ख्याति से संबंधित लेखांकन कैसे किया जाता है ये है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये भी बताया जा चुका है कि यदि कोई नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है तो उससे संबंधित लेखे कैसे किए जाते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम पहली हमारी प्रॉब्लम क्या है। आ और बा एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 3:2 में करते हैं। आ और बा क्या है? ये पुराने साझेदार हैं और ये अपना लाभ हानि 3:2 में बांटते हैं। इसे हम पुराना लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। ठीक है। और उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपए तथा 1,40,000 रुपये है। इन्होंने 1/4 भाग के लिए सी को नया साझेदार बनाया। सी अपनी पूंजी के रूप में 1 लाख रुपया तथा अपने हिस्से की ख्याति के रूप में, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने हिस्से की ख्याति के रूप में ही होना चाहिए। अगर उसके हिस्से की ख्याति नहीं दी है, पूरे फर्म की ख्याति दी गई है, तो आप ख्याति से संबंधित लेखा करते समय पहले नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की गणना कर लेंगे, उसके बाद फिर लेखे करेंगे। इसमें उसके हिस्से की ही ख्याति दी है, कितनी? 50,000 रुपये नकद लेकर आता है, जिसे पुराने साझेदार फर्म में ही रखेंगे। देखिए, पुराने साझेदार फर्म में ही रखेंगे, इसके लिए हमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्म से अगर निकालेंगे तो लेखा करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए तथा इन्हें संबंधित खातों में भी दिखाइए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनसे संबंधित फर्म की पुस्तकों में जर्नल लेखे कैसे किए जाएंगे। आपको इससे पहले एंट्रियां करते समय इसके लेखांकन को बताया गया है कि 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया है और ये 1 लाख रुपए पूंजी के लिए और 50,000 रुपये ख्याति के लिए नकद लाता है। जब भी कोई अमाउंट फर्म में आती है तो हम उसे बैंक अकाउंट में सदैव ऋणी करते हैं। एंट्री नंबर 1, ये सबसे पहले पूंजी तथा ख्याति की राशि नकद लाने के लिए हम बनाएंगे। जब भी रुपया आएगा बैंक अकाउंट, बैंक की जगह पर कैश अकाउंट भी किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में अब बैंक को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी पूंजी के रूप में कितना लाया है? 1 लाख रुपया। क्रेडिट है तो कैपिटल के सामने क्रेडिट में 1 लाख रुपया लिख दिया। और वो 50,000 रुपये गुडविल के लिए ला रहा है, तो क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। शार्ट में हमने लिख दिया है G/W, तो इसका मीनिंग आप गुडविल समझें। ठीक है। अकाउंट गुडविल के लिए कितना नकद लेके आया? 50,000। गुडविल के सामने 50,000। टोटल अमाउंट वो 1,50,000 रुपया नकद लेके आया, तो बैंक के सामने डेबिट में 1,50,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है। अमाउंट वगैरह लिखते समय ध्यान रखेंगे, साफ साफ ऐसे ही लिखेंगे और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई रहे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल and
गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, नरेशन लिखने के बाद पार्टिकुलर के कॉलम में हम लाइन खींच के क्लोज कर देंगे। तो नए साझेदार के द्वारा पूंजी और ख्याति की रकम नकद लाने की ये एंट्री हो गई। आपको थ्योरी में जब नए साझेदार के द्वारा ख्याति की रकम नकद लाने के बारे में बताया गया तो वहाँ पर यह कहा गया था कि जब भी कोई साझेदार ख्याति की रकम नकद लाएगा तुरंत उसे पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पर गुडविल क्रेडिट है। जब इसको पुराने साझेदारों में बांटेंगे तो गुडविल को हम डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR 50,000, 50,000 रुपये गुडविल की अमाउंट है। इसे पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांटना है। इस प्रश्न में ये नहीं लिखा हुआ है या नहीं दिया गया है कि पुराने साझेदारों ने किस अनुपात में त्याग किया, और भविष्य के नए लाभ विभाजन अनुपात भी नहीं दिए हुए हैं। तो त्याग अनुपात के बारे में अगर कोई निर्देश न दिया हो, आपके लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 90% में ऐसे ही होगा कि त्याग अनुपात के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या मानेंगे, पुराने साझेदारों ने अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में त्याग किया। ठीक है, तो हम पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही बांट देंगे। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी अगर हमसे पूछेगा कि ख्याति की रकम पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटी गई है तो हम त्याग अनुपात ही कहेंगे। अगर हम इस प्रश्न में त्याग अनुपातों की गणना करेंगे तो त्याग अनुपात यही जो पुराना अनुपात दिया हुआ 3:2 यही आएगा। ठीक है, लेकिन हम अभी कर नहीं रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि 90% क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि त्याग अनुपात या नए अनुपात के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया होगा, तो हम उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे और उसी रेशियो में अमाउंट ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2 क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स A और B हैं तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पर उनके नेम मेंशन करेंगे। अब 50,000 रुपये को 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 50,000 इंटू, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, पहले अनुपात का हम जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका टोटल कर लें। 3 और 2 दोनों का टोटल 5 हो रहा है तो अपान में 5 लिखेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ पर लिख लें या बाद में हम मल्टीप्लाई कर, चलो लिख ही देते हैं हम। 3/5, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 रुपये। ये A का शेयर आ जाएगा। B का क्या हो जाएगा, B का 2 है अपान 5। अब हमेशा जब भी अनुपात में बांटेंगे तो गुणा में उसका अनुपात लिखेंगे और बटे में अनुपातिक योग। ठीक है, तो ये भी काट के 50,000 को काटेंगे 10,000 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 20,000 हो जाएगा। तो ये दोनों में अमाउंट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 30,000 और 20,000। एज कैपिटल अकाउंट के सामने 30,000 लिख देंगे और बी के सामने 20,000। ठीक है, ध्यान रहे ये एंट्री नंबर 2 हमें बिना कहे हुए, क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन हमको नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई साझेदार ख्याति की रकम नकद लाएगा, ख्याति की रकम नकद लाने की एंट्री बनाने के तुरंत बाद हम बिना कहे हुए उस ख्याति की रकम को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, यानी पुराने साझेदारों में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड between
ए एंड बी, ये क्या है, ओल्ड पार्टनर हैं। आगे ये भी मेंशन करेंगे किस रेशियो में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको यही दो एंट्रियां बनानी है, क्योंकि पुराने साझेदार लिखा है ख्याति की रकम फर्म में ही रखेंगे, तो ये आ गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, ये फर्म में ही है। जब तक ये स्पष्ट ना हो कि वो निकाल लेंगे तब तक निकालने की कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें यह भी कहा गया है कि इन लेन देनों को संबंधित खातों में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो संबंधित खातों में मुख्यतः उनके पूंजी खातों में और बैंक अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, हमने उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी ड्रा कर रखा है। पार्टनर्स के नेम मेंशन कर देंगे। इसमें दो पुराने साझेदार हैं, एक नया साझेदार है। जितने साझेदार होंगे दोनों तरफ अकाउंट में अमाउंट के उतने उतने कॉलम बनाएंगे, ए बी और सी। ऐसे इधर भी ए बी सी, ए की अमाउंट ए के कॉलम में लिखेंगे, बी की अमाउंट बी के कॉलम में लिखेंगे, सी की अमाउंट सी के कॉलम में लिखेंगे। और साथ में ये बैंक अकाउंट है, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब इनमें हम एंट्रियां कैसे करेंगे ये ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। कभी कभी जर्नल बनाने को नहीं कहता है, हमसे केवल डायरेक्ट खाते में एंट्रियां कैसे करेंगे, पोस्टिंग कैसे करेंगे ये कहता है। तो जब भी हमें खाते प्रिपेयर करने हो, अगर क्वेश्चन में पहले से ही किसी जो खाता हम बना रहे हैं उसका बैलेंस दिया हो, तो सबसे पहले बैलेंस बीडी करते हैं। इस प्रश्न में आ और बा जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी ऑलरेडी गिवन है, दी हुई है। तो जब उनकी पूंजी पहले से दी होगी तो कैपिटल अकाउंट में उनको हम सबसे पहले बैलेंस बीडी कर लेंगे, बाई बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल है 2 लाख रुपए और बी की है 1,40,000 रुपए। सी नया साझेदार है इसलिए इसकी पहले से कोई पूंजी नहीं होगी, इसमें डैश कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जब भी हम कोई खाता बना रहे हैं, अगर उसका पहले से बैलेंस दिया हुआ है तो उसे हम उस खाते में बैलेंस बीडी कर लें। कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड के जितने अकाउंट होते हैं सब क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी करेंगे। इस प्रश्न में बैंक अकाउंट भी हम बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया गया है, इसलिए बैंक अकाउंट में बैलेंस बीडी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि सी जो है अपनी पूंजी के लिए 1 लाख रुपया और ख्याति के लिए 50,000 रुपया लेकर आता है। फर्म में जब भी रुपया आएगा तो सबसे पहले कैश या बैंक अकाउंट में एंट्री करेंगे। रुपया आएगा तो डेबिट साइड में एंट्री होगा और रुपया अगर जाएगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या है, सी कैपिटल और गुडविल के लिए रुपया लेकर आ रहा है, तो एंट्री किधर करेंगे, डेबिट। जब भी रुपया आएगा डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। पहले क्या है, वो पूंजी के रूप में रुपया ला रहा है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट ये पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में हमेशा वो रीजन लिखा जाता है कि क्यों रुपया आ रहा है। क्यों आ रहा है, सी पूंजी के रूप में अपना रुपया लेके आ रहा है 1 लाख रुपया, तो सी के पूंजी लाने पर बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डेबिट हो गया। ठीक है, तुरंत अगर विवरण में किसी ऐसे खाते का नाम आया है जो हम बना रहे हैं, यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट लिखा है, ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसमें सी का भी अकाउंट है, तो इसकी तुरंत कैपिटल अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग तिरछी एंट्री इधर किधर है, डेबिट साइड में है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में ये एंट्री है टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी के कैपिटल अकाउंट में क्रॉस
डेबिट का क्रॉस क्रेडिट होता है और क्रेडिट का क्रॉस डेबिट होता है। ये डेबिट में है तो ये क्रेडिट में यहाँ पर एंट्री आ जाएगी। बाई पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, ये जिस अकाउंट में एंट्री है पार्टिकुलर्स में जब क्रॉस पोस्टिंग करते हैं तो उस अकाउंट का नेम मेंशन करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, ये बाई बैंक अकाउंट क्या है, जो सी पूंजी के रूप में पैसा ला रहा है, तो सी के कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपीज लिख देंगे। ए और बी में डैश हो गया। ये तो कैपिटल लाने की एंट्री हो गई। पहले पुराने साझेदारों की कैपिटल बाई बैलेंस बीडी कर ली, उसके बाद सी कैपिटल के रूप में रुपया लाया तो बैंक अकाउंट में जब भी रुपया आए डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और ऊपर हम सी का कैपिटल अकाउंट बना भी रहे हैं तो तुरंत उसकी हमने तिरछी पोस्टिंग डेबिट से ये तिरछी इधर क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद वो 50,000 रुपये ख्याति के रूप में भी लेके आया। फिर रुपया आया तो सदैव डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट नहीं, गुडविल के लिए पैसा लेके आया है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, रीजन लिखते हैं, बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट कभी नहीं लिखा जाएगा। वो गुडविल के लिए रुपया लेके आया तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया, 50,000। ठीक है, ये गुडविल की अमाउंट लाने की एंट्री हो गई। यहाँ हम गुडविल अकाउंट बना नहीं रहे हैं, अगर बना रहे होते तो गुडविल अकाउंट में इसकी क्रॉस पोस्टिंग, चलिए हम बना भी देते हैं, गुडविल शार्ट में समझ लीजिए गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट साइड हो गई। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में रुपया आया है तो हमने किधर एंट्री करी है, डेबिट साइड में, तो इसकी गुडविल अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग किधर होगी, डेबिट है तो क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है, सामान्यतः ये पेपर में हमको बनाना नहीं होता, फिर भी आपको हम समझाने के लिए बनाए दे रहे हैं इसमें। ठीक है, और अभी रीजन भी हम बताते हैं कि क्यों नहीं बनाते हैं हम हैं। फिर आपको ये बताया गया आपने कि जब भी नया साझेदार गुडविल के अमाउंट कैश लेके आएगा तो उसे तुरंत पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा उनके त्याग अनुपात में। जब भी बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, 50,000 रुपये लेके आया है तो इसे पुराने साझेदार ए और बी में उनके त्याग अनुपात में बांटेंगे। त्याग अनुपात दिए नहीं है इस प्रश्न में, ना ही कोई निर्देश है, तो पुराने साझेदारों पुराने अनुपात को ही हमने त्याग अनुपात मान लिया था और वही होगा भी। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये ऊपर बांट दिया था, 30,000 और 20,000 आया था, वही अमाउंट हम यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। ए के कॉलम में 30,000 और बी के कॉलम में 20,000। ख्याति का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये नए साझेदार के खाते में अमाउंट नहीं बांटी जाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में अगर हमसे डायरेक्ट खाते में इन ट्रांजैक्शंस की एंट्रियाँ करनी हो तो ये डायरेक्ट हो गई। डायरेक्ट में क्या करना है, अगर जो अकाउंट हम बना रहे हैं इस समय 2 अकाउंट या यूँ कहें 3 अकाउंट हम ये बना रहे हैं, ये जो एंट्री हमने करी इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ए के कैपिटल अकाउंट में 30,000, बी के कैपिटल अकाउंट, तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग हम कहाँ कर दें, पार्टिकुलर में क्या लिखा है गुडविल अकाउंट, तो ये क्रॉस पोस्टिंग गुडविल अकाउंट में इधर आ जाएगी। 2 विवरण में क्या लिखेंगे, 30,000 ए के कैपिटल में है, 20,000 बी के, तो दोनों लिखने पड़ेंगे हमको। 2 एज कैपिटल अकाउंट 30,000 और 2 बीज कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी खातों में पोस्टिंग हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि गुडविल अकाउंट क्यों नहीं बताते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, देखिए गुडविल में जो एंट्रियां हुई दोनों तरफ का टोटल 50,000
और 50,000 यानी इक्वल हो गया। इसमें कोई बैलेंस नहीं आया। जब बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट छोड़ देते हैं, बनाते नहीं हैं। गुडविल का केवल बैंक अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में जो लेखा होता है वो कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये आपका गुडविल के अमाउंट नकद लाने की जर्नल में एंट्रियाँ और खाते में एंट्रियाँ दोनों क्लियर है। कोई डाउट हो तो इसको कोई क्वेरी करके क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा या कॉल करके क्लियर कर लीजिएगा। अभी हम इसकी अब एक और दूसरी प्रॉब्लम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ और इसमें एडवांस आगे बढ़ता है। तो चलिए गुडविल से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एवं वाई एक फर्म में 4/7 एवं 3/7 के साझेदार हैं, जिनकी पूंजी क्रमशः 80,000 रुपये एवं 60,000 रुपये है। ठीक है, इन्होंने जेड को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, जो अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए क्रमशः 50,000 रुपये तथा 21,000 रुपये नकद लेकर आता है। देखिए, पिछला जो क्वेश्चन किया था इतना भाग उसमें भी था, पुराने लाभ विभाजन अनुपात थे, नए साझेदार को किसी भाग के लिए साझेदार बनाया ये भी था, और वो अपनी पूंजी और ख्याति के रूप में नकद रुपए लाया था ये भी था। यानी यहाँ तक सेम है। आगे क्या कह रहा है, ख्याति की आधी रकम पुराने साझेदार फर्म से निकाल लेंगे। ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज हुआ। उस क्वेश्चन में क्या था, फर्म में ही रहने देंगे, लेकिन इसमें फर्म से निकाल लेंगे। तो साझेदार फर्म से निकालेंगे, इसकी भी हमें एंट्री बनानी होगी। ठीक है, फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए तथा इन्हें साझेदारों के पूंजी खातों एवं बैंक खातों में किस प्रकार दिखाया जाएगा। यानी इसमें हमें जर्नल लेखे भी करने हैं और उनके पूंजी खातों तथा बैंक अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा ये भी बनाना है। ठीक है, पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन छोटा आता है तो दोनों चीज़ें एक साथ करने को नहीं होंगी। पेपर में जब भी शार्ट का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें केवल जर्नल ही बनाना होगा। ठीक है, लेकिन इसे हम खातों में एंट्री कैसे करेंगे ये भी साथ के साथ समझते चलेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जर्नल में कैसे लेखे करेंगे। इसके लिए हमने ऑलरेडी ये फॉर्मेट पहले से ड्रा कर रखा है जिससे टाइम में बचत हो जाए। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जो नया साझेदार है वो अपनी पूंजी और गुडविल के लिए अमाउंट लेकर आया है। ठीक है, जेड नया साझेदार है। अमाउंट लाने पर जब भी कोई रुपया हमारे पास आएगा, बैंक अकाउंट DR और काहे के लिए आ रहा है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, वो कैपिटल और गुडविल के लिए अमाउंट लाया। जब भी लाएगा हर क्वेश्चन में होगा, हमेशा यही जर्नल एंट्री बनेगी। कैपिटल के लिए 50,000 रुपये, तो कैपिटल के सामने 50,000 रुपीज़ और गुडविल के लिए 21,000 रुपये, तो गुडविल के सामने 21,000 रुपये फिल कर देंगे। टोटल अमाउंट वो 50 और 21 71,000 रुपये लेके आया, जो उसके बैंक अकाउंट के सामने लिख देंगे। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग वही नरेशन जो अभी पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, क्या, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है,
जब भी कोई साझेदार ख्याति के रूप में नकद पैसे लाएगा तो आपको क्या बताया गया, तुरंत उसे पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांट देंगे। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR। और पुराने साझेदार कौन से हैं, X और Y है, तो 2X कैपिटल अकाउंट और 2Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल की अमाउंट कितनी है, 21,000। इसे हमें क्या करना है, पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांटना है। इस प्रश्न में भी त्याग अनुपात के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पुराने लाभ विभाजन अनुपात को ही त्याग अनुपात मानकर विभाजित कर देंगे। 21,000 रुपये है, इसे हमें 4/7 और 3/7 में विभाजित करना है। तो इंटू 4/7, 7 से 21 को भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 7 या 21, 3 0 और 3 और 4 की गुणा कर देंगे, 3 चक्कू 12,000। ये X का शेयर आ जाएगा, X के कॉलम में 12,000 रुपये क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही Y का शेयर निकाल लेंगे, 21,000 इंटू 3/7 है, 7 या 21 वही होगा, 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 या 9,000 रुपये। 21,000 रुपये ये दोनों में उनके त्याग अनुपात में बट गए। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल distributed between X and Y। ठीक है, और किस अनुपात में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये इतना पहले क्वेश्चन में भी हुआ था, जब भी कोई अमाउंट लेके आएगा साझेदार तो कैपिटल और गुडविल की लेके आया, बैंक अकाउंट DR टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल की अमाउंट लाने के तुरंत बाद उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो भी किस रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर। इस क्वेश्चन में, इसके आगे भी पिछले क्वेश्चन में हमारा इतना ही था, वो ख्यात की रकम को फर्म में ही रहने देंगे लिखा था, लेकिन इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि ख्यात की रकम पुराने साझेदार फर्म से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखा है कि कितने निकाल लेते हैं, तो हम मानेंगे कि पूरी रकम निकाल लेंगे। तो एंट्री नंबर 3 क्या होगी, ख्यात की रकम को फर्म से निकालने पर क्या होगी, जब फर्म से साझेदार निकालेंगे, साझेदार पाने वाले होंगे, और रूल क्या है, पाने वाले को ऋणी किया जाता है। तो पाने वाले X कैपिटल अकाउंट DR कर देंगे, Y कैपिटल अकाउंट DR कर देंगे, और 2 क्या कर रहे हैं, फर्म से क्या निकाल रहे हैं, ख्याति का रुपया। कैश जब भी जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा, आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना ये नहीं लिखा है कि ख्याति की कितनी रकम, तो जितनी टोटल 21,000 रुपये थी, जिसे हमने उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 12,000 X की और 9,000 Y की। तो मानेंगे पूरी अमाउंट 12,000 रुपये X निकाल ले रहा है और 9,000 रुपये Y निकाल ले रहा है, बैंक के सामने 21,000 रुपये आ जाएंगे, ये टोटल अमाउंट निकल गई। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन मतलब निकाल ली। क्लियर। तो इसमें एक एंट्री बढ़ गई, क्या बढ़ गई, पुराने साझेदार ख्याति की रकम निकाल ले रहे हैं।
अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया हो कि पुराने साझेदार ख्याति की आधी रकम निकाल लेंगे या 1/4 निकाल लेंगे, तो जितनी अगर आधी कहता तो यहाँ पर हम 12,000 की आधी अमाउंट 6,000 रुपये और 9,000 की आधी अमाउंट 4,500 रुपये दोनों जोड़ के बैंक के सामने लिख देते। ठीक है, तो ये तो जर्नल में एंट्रियाँ हो गई। इसके बाद ये कहा गया कि पूंजी खाते तथा इनके बैंक अकाउंट में कैसे एंट्रियाँ होंगी। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि इसमें जर्नल हमें देखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एंट्रियाँ कर रहे हैं। जब भी हम खातों में एंट्रियाँ करें, नंबर 1 क्या करें कि अगर किसी खाते का बैलेंस पहले से दिया हो तो उसे ब्रॉट डाउन कर लें। इसमें जो साझेदार हैं ये X है, Y है, Z है, X, Y एंड Z। ठीक है, X, Y पुराने साझेदार हैं, इनकी पूंजी क्वेश्चन में पहले से दी हुई है, तो हम इसको सबसे पहले बाई बैलेंस BD कर लें। ठीक है, X की पूंजी और Y की पूंजी, X की 80,000 है और Y की 60,000 है, 80,000 और 60,000। ठीक है, क्वेश्चन पीछे लिखे होने के कारण हमें बार बार पलटना पड़ रहा है। जेड नया साझेदार है, इसकी पहले से कोई पूंजी नहीं है, ये तो पुरानी पूंजी ब्रॉट डाउन की हो गई। फिर उसके बाद क्या है, नया साझेदार यानी जेड पूंजी के रूप में रुपए लेकर आया। जब भी रुपया आएगा तो बैंक अकाउंट में पहले एंट्री करेंगे। टू क्या है, जेड पूंजी के लिए लाया तो जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना पूंजी के रूप में लाया, 50,000 रुपये। तुरंत इसकी क्रॉस पोस्टिंग बैंक अकाउंट में कर देंगे। जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती हैं, इनकी 2 जगह एंट्रियाँ होती हैं। तो बैंक अकाउंट से क्रॉस पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। यहाँ 2 में है तो यहाँ क्या हो जाएगी, बाई में। नरेशन क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जेड के कॉलम में, जेड पूंजी के रूप में लाया है 50,000। ठीक है, और इन दोनों में डैश कर देंगे। ये तो पूंजी लाने की हो गई। ठीक है, पूंजी लाने की खातों में क्या होगी, सबसे पहले कैश या बैंक अकाउंट में टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेम लिखेंगे जैसे जेड है, जेड्स कैपिटल अकाउंट, और तुरंत इसकी जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, क्या, बाई बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है, अब इसके बाद ये 21,000 गुडविल के लिए रुपए लेके आया। फिर रुपया आया है, रुपया किसी भी रीजन से आया हो तो बैंक अकाउंट में वो DR ही होगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया, 21,000। ठीक है, इसकी क्रॉस पोस्टिंग गुडविल अकाउंट में होनी है, लेकिन गुडविल अकाउंट हम यहाँ प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो इसकी कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं करेंगे। आपको ये बताया गया कि जब भी कोई नया साझेदार ख्याति के रूप में नकद रुपए लाएगा, तुरंत उसे पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांट देंगे। पुराने साझेदारों में बांटने पर उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, हमने 21,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक्स के कॉलम में 12,000 रुपये आए थे और वाई के कॉलम में 9,000 रुपये आए थे। नए साझेदार में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, तो ये ख्याति की रकम पुराने साझेदारों में बांटने की हो गई। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि पुराने साझेदार ख्याति का रुपया फर्म से निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे तो साझेदार निकाल रहे हैं तो साझेदारों के अकाउंट में भी एंट्री होनी है, और क्या निकाल रहे हैं, रुपया निकाल रहे हैं तो बैंक अकाउंट में भी एंट्री होनी है। जिस भी किसी खाते में एक जगह एंट्री करें, रूल लगा के दूसरी जगह उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर लें। देखिए, साझेदार निकाल रहे हैं, साझेदार पाने वाले हैं, नियम क्या है, पाने वाले को ऋणी किया जाता है। तो जब भी रुपया साझेदार निकालेंगे तो डेबिट साइड में एंट्री होगी। रुपया निकाल रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, काहे की अमाउंट निकाल रहे हैं, विवरण पार्टी ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, गुडविल की अमाउंट। ठीक है, कितनी कितनी निकाल रहे हैं ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मानेंगे जितनी जितनी इनकी गुडविल की अमाउंट है, एक्स की 12,000 और वाई की 9,000, ये पूरी अमाउंट निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर 12,000 और 9,000 लिख देंगे। इसकी क्रॉस पोस्टिंग, यहाँ बैंक अकाउंट है
तो क्रॉस पोस्टिंग बैंक अकाउंट में, वैसे भी बैंक का नियम लगा लो, रुपया साझेदार निकाल रहे हैं तो फर्म से रुपया जा रहा है। जब भी फर्म से रुपया जाएगा तो एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। बाई पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, x 12,000 निकाल रहा है, y 9,000 निकाल रहा है, तो दोनों के नेम मेंशन करेंगे। बाई x कैपिटल अकाउंट कितना 12,000 रुपीज़, और बाई वाइज कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुडविल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अकाउंट में कैसे लिखेंगे ये भी इस क्वेश्चन का भी क्लियर हो गया। इसमें केवल पिछले से एक एंट्री एक्स्ट्रा हो गई, पुराने साझेदार गुडविल की अमाउंट को फर्म से निकाल ले रहे हैं। ठीक है।